गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम। मैं बहुत बढ़िया हूँ, है ना? मदर्स में 2-3 बार ही ऐसा होता है कि छुट्टी आ जाती है पूरे साल में, दिवाली पे, होली पे। नहीं, आपकी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, संडे की हो जाएगी आपकी कैंसिल धीरे धीरे, है ना? मुझे भी यही लग रहा है। तो क्लासेस तो रेगुलर चलेंगी आपकी। ये तो फ़ायदा है आप लोगों के लिए, जल्दी सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाता है ना? कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ मैं एवरेज से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। जैसे आप लोग 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अगर ऐसे n टर्म्स की बात करते हो, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू में n + 1/2। याद रखना आप लोग, n इंटू में n + 1/2 ये फॉर्मूला होता है। अरे बात है नहीं, 2 + 4 + 6 + 8 + ऐसे डैश डैश डैश, ये भी n टर्म्स हों तो याद रखना ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू में n इंटू में n + 1 का ऐसे, इसका ही अगर ये ट्वाइस होता है तो यहाँ से हो जाएगा n इंटू में n + 1, वेयर n = लास्ट बाई टू। मतलब 1 से 2 से 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर कितने हैं? 1 से लेकर 10 तक कितने इवन नंबर है? 5 है ना? तो आप लोगों को n जो है ना, यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है, अच्छा, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ, इन सब में से 2 कॉमन ले लूँ, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे n टर्म्स बचेंगे। तो 2 से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो फॉर्मूला बन जाता है n इंटू में n + 1। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको, 2 + 4 + 6 + 8, यही आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर n बराबर क्या है? 8/2, यानी कि 4 टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4 टर्म्स है। तो फॉर्मूला है हमारे पास में n इंटू में n + 1, यानी कि 4 इंटू में 4 + 1, कितना आ जाएगा? 20। आप लोग ऐड करके देखो, 14 और 6 20 ही हो रहा है। ठीक है, याद रहेगा क्या? 8/2, n जो है वो लास्ट टर्म बाई 2 है, ऐसे लिख लो आप, लास्ट टर्म बाई 2 है। यहाँ ध्यान रखना टर्म कितनी है, 1, 2, 3, 4 ही तो है, तो लास्ट नंबर जो भी है उसमें 2 से डिवाइड करना है। इसका मतलब यह है कि 1 से 8 तक इवन नंबर कितने हैं? 2-2 का गैप नहीं है कि इवन नंबर में? ठीक है, सवाल भी अनोखे हैं आप लोगों के, 2 से क्यों किया है? ये एपी की चीज़ें हैं, आप लोगों को फॉर्मूले याद करने हैं। कुल मिला के बात यह रख लो, एपी आप लोगों के सिलेबस में तो है नहीं, इसके फॉर्मूले आप लोगों को एवरेज में काम आएंगे, वही हैं। तो मैं डिटेल में बता के आप लोगों को टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सिलेबस में इसकी डिटेलिंग नहीं है, आप लोगों को फॉर्मूले पूछा जाएगा डायरेक्ट। तो ये फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को मिल जाएगा बुक में, या क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है इससे रिलेटेड मिल सकता है, लेकिन इनका डीप में नहीं जाना आप लोगों को, फॉर्मूले याद रखने बस। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, ऐसे n टर्म्स हो, मतलब ऑड नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला लिखोगे n², जहां पर n वही है लास्ट टर्म + 1/2। मतलब अब देखो 1 से 7 तक की अगर ऑड नंबर्स ले रहे हैं हम, तो टर्म कितनी है? 1, 2, 3, 4। वो कैसे निकाला जा सकता है? लास्ट वाली संख्या में 1 ऐड करके और 2 से डिवाइड करके। लास्ट वाली संख्या 7 में 1 ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7 + 1 8/2, 4 टर्म्स है, 1 + 2, 3, 4, ये 4 टर्म है। तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ तक ऐड करने पर 16 मिलेगा, 12 और 4 16। ठीक है ना?
ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो आप? हैं? कोई तो बात है। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डैश 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 ऐसे n टर्म्स गिवन हो तो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इवन नंबर गिवन हो तो इवन नंबर के लिए हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑड नंबर्स के लिए टोटल में से इवन नंबर्स माइनस कर देंगे तो ऑड नंबर्स आ जाएंगे। वो अपनी सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूले 1 क्यूब 3 क्यूब 1 स्क्वायर 1 क्यूब 3 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब यही दिया हुआ है 5 क्यूब, ऐसी n टर्म्स हों तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला रहेगा n इंटू में n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद कर लो आप लोग। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहो तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ये निकालना है। तो n क्या नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स हैं तो n की वैल्यू ये है तो यहाँ पुट कर दो आप 3 इंटू में 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 12/2 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। आप लोग ऐड करके देखो 27 8 35 और एक 36 ही आएगा। बस ये याद रखना है आपको। लिख लो। क्वेश्चन किए क्या आप लोगों ने? बुक के क्वेश्चन किए? हो गए? बहुत सही है, हो गए सारे। ठीक है, ठीक है। होली पे ज़रूर आपको छुट्टियां मिल जाएंगी, ऐसे और कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, नहीं मिलेगी तो भी नहीं आएंगे? नहीं, वो मिलेगी, वो हमें पता है। आप लोग आओगे नहीं इसीलिए छुट्टी करते हैं हम, और आ जाओगे तो उस दिन भी क्लास लगा देंगे हम तो। हैं? लिख लिया सबने? लिख लो आप। लिख दिया? ठीक है, चलो।
तो अब मुझे एक शीट दो, बुक दो अभी, पहले उसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। बुक नहीं लाए क्या आप? मैथ में बिना बुक के कैसे पढ़ोगे आप? हैं? मैथ में बिना बुक के कैसे पढ़ोगे? ये शुरुआत में तो मैं अपनी तरफ से थ्योरी करवाता रहता हूँ थोड़ी सी। हाँ, बिना बुक के आप लोग सवाल कैसे करोगे ये बताओ। जब सवाल ही नहीं पता होगा तो सॉल्यूशन लिखने से मतलब क्या है उनका? 1 से लेकर 10 तक देखो आप लोग, 1 से लेकर, आपके पास भी नहीं है बुक? और किस किस के पास नहीं है? क्यों, आपको दी नहीं गई है क्या बुक? लेके क्या आए हो आप लोग? पीडीएफ लेके आए हो? वो जो मैंने आपको शीट दी थी वो लेके आए हो क्या? सबके पास है? ठीक है, चलो। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। देखो, क्वेश्चन है हमारे पास में फर्स्ट से लेकर हम देख तो 10 तक देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। एक बार आप लोग समझना, ऐसे बोला हुआ है कि 4 लगातार नंबर का टोटल 108 है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ 4 लगातार नंबर का, 4 लगातार इवन नंबर का सम, ये इवन नंबर है 1 2 3 4, इनका सम दिया हुआ है 108, ठीक है। तो इनका एवरेज कहाँ पे होगा बताओ? 2 इधर हटाओ, 2 इधर हटाओ, बीच वाला एवरेज होगा यहाँ पर। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? 108 सम है इनका। तो 4 नंबर का सम 108 है, तो डिवाइड कर दो 4 से, तो 27 इनका एवरेज हो जाएगा। तो 27 एवरेज बीच वाला है। तो ये इससे 2 छोटी संख्या होंगी और 2 बड़ी संख्याएं होंगी, और इवन नंबर की बात की है। तो 27 से 2 छोटी इवन नंबर कौन कौन सी है? एक 26 है और एक 24 है। तो ये वाला नंबर 24 है, एक 28 है और एक 30 है। तो आपको मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 24 और 30 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो 720 आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 4 नंबर है, इनका सम 112 है। तो आप लोग 4 से डिवाइड करो, सम 4 लगातार ऑड नंबर्स का सम दे रखा है,
112, तो 4 से डिवाइड करेंगे 28 इनका एवरेज होगा। दो इससे ऑड नंबर, दो इससे बड़ी, दो इससे छोटी ऑड नंबर, दो इससे बड़ी ऑड नंबर। तो 28 से दो छोटी ऑड नंबर कौन कौन सी है? 27 और 25, तो ये नंबर 25 है। अच्छा, बड़े दो नंबर कौन से होंगे? 29 और 31। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या इसने? सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का सम पूछ रहा है। 25 और 31 का सम पूछ रहा है। 56 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 8 लगातार संख्याएं दी गई हैं, 8 लगातार संख्याएं हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि उनके बीच उपस्थित दो संख्याओं का एवरेज 8 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 8 नंबर हैं, तो इनके बीच में दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखो चलो, ये 8 नंबर है। ठीक है, इनके बीच में ये संख्या जो है वो एवरेज है क्या? ठीक है, 8 के बीच वाली एवरेज है क्या? ठीक है, अगर इन दोनों संख्याओं की बात करें तो इनका भी एवरेज यही है, लगातार संख्याओं का। तो एवरेज जो है वो इन केस में सेम है दोनों का। अभी आप लोगों को बोल रहा है कि इनका एवरेज कितना है? दोनों संख्याओं का एवरेज 8 है, तो आठों संख्याओं का सम पूछ रहा है। तो 8 एवरेज दे रखा है इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का एवरेज भी 8 और इन 8 संख्याओं का एवरेज भी 8। ये तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 8 इंटू में 8, 64 टोटल हो जाएगा। 8 एवरेज आ रहा है 8 संख्याओं का। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। देखो, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ A B C D E F G H ये संख्याएं हैं, इनके बीच का एवरेज, इनके बीच की दो संख्याओं का एवरेज x है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हर दो संख्याओं का एवरेज यही रहेगा, हर दो संख्याओं का एवरेज यही रहेगा, इन दोनों का एवरेज यही है। तो इन आठों संख्याओं का एवरेज भी तो यही रहेगा, यही तो रहेगा। तो इसकी वैल्यू अगर 8 गिवन है, 8 नंबर्स की एवरेज 8 गिवन है, तो इनका टोटल कितना होगा? 8 इंटू 8, 64 टोटल हो जाएगा। समझ में आई ना बात? ज़्यादा आप लोगों को इसमें और कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है कि आप लोग a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे आप लोग सॉल्व करते जा रहे हो, या x प्लस 1, x प्लस 2 ऐसे सॉल्व करते जा रहे हो, वो थोड़ा लेंदी चला जाएगा, उसमें आप लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, आपको ऐसे सोचना है। 5 लगातार इवन नंबर है। देखो इधर देखो, 5 लगातार इवन नंबर है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का एवरेज दे रखा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का एवरेज भी यही संख्या होगी क्या? बीच वाली 5 का एवरेज भी यही, और इन दोनों संख्याओं का एवरेज भी यही रहेगी। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि अगर a और e का एवरेज 46 है, तो ये वाली संख्या 46 है और ये लगातार इवन नंबर है, तो इससे दो बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 48 और 50। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 50। ये आंसर है। ऐसे सोचना, आपको हाथ का बहुत उपयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 4 संख्याओं का एवरेज 15 है। कहाँ पर आएगी 4 संख्याओं का एवरेज? इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, बीच वाली संख्या 15 एवरेज है। सम संख्याएं हैं, तो दो इससे छोटी सम, दो इससे बड़ी संख्या सम, दो इससे छोटी इवन नंबर, दो इससे बड़ी इवन नंबर। तो आप लोग क्या बोलोगे? दूसरी सबसे बड़ी इवन बताओ। तो 15 से जस्ट छोटी दूसरी सबसे बड़ी इवन है, तो कौन सी संख्या है वो? 14। बोलो हाँ, तो 14 आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरे सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी नहीं, हाँ 15 के जस्ट बड़ी 16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग, 4 लगातार संख्याओं का लगातार इवन नंबर का सम, इवन नंबर का एवरेज जो है वो 9 है। तो 9 एवरेज यहाँ आएगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 10 और 12। बहुत आसान है। देखो 9 लगातार संख्याएं हैं, उनका n एवरेज है। अगली दो संख्याएं भी शामिल किया जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा? अब देखो वैसे समझने की कोशिश करना, नहीं तो मैं बोर्ड पे बताऊंगा। ये 9 नंबर है, ये 9 नंबर है, इनका एवरेज क्या है? ये वाला। ठीक है, 5वां नंबर का जो है वो एवरेज है। 4 इधर हटाओगे, 4 इधर हटाओगे, बीच वाला एवरेज है। अगली दो संख्याएं भी ऐड कर ली जाएं तो देखो ये 5 और 5 10 ही उंगली रह गई मेरी, तो एक यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, तो देखो आप लोगों का एवरेज क्या हो जाएगा? अभी देखो 5 इधर हटाओगे, 5 उधर हटाओगे, एवरेज ये वाला हो जाएगा क्या? अभी है ना, 1 बढ़ जाएगा। देखो आप लोग कैसे समझना चाह रहे हो देख लेना, यहाँ पर उंगलियां कम पड़ गई, नहीं तो ये सवाल हो जाता है ना। देखो A B C D E F G H, ठीक है, I 9 संख्याएं, इनका एवरेज क्या होगा बोलो? ये B वाला होगा क्या? अगली दो संख्याएं भी ऐड कर ली जाए, A B C D E F G H I J K, ये दो संख्याएं ऐड कर ली जाए तो 5 इधर हटाएंगे,
और 5 इधर हटाएंगे, एवरेज क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ई से एफ हो जाने का मतलब क्या है, 1 बढ़ जाएगा, हाँ है ना, 1 बढ़ जाएगा। तो एन था एवरेज, तो पहले से एन से 1 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि +1 हो जाएगा। अगर आप लोग ये समझ लो कि अगर 2 नंबर ऐड कर रहा है तो 2/2 बढ़ जाएगा, 2 नंबर ऐड कर रहा है तो 2/2 बढ़ जाएगा, समझ रहे हो आप लोग, यानी कि 1 बढ़ जाएगा। और 5 नंबर ऐड कर रहा है तो 5/2 बढ़ जाएगा, 2.5। 10 नंबर ऐड कर रहा है तो 10/2 कर दोगे आप लोग, 5 बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ लो आप लोग 5 संख्या ले रहे हैं, अगर हम अगली 5 और ऐड कर दी जाए, अगली 5 संख्याओं का एवरेज क्या है, ये है, ठीक है, 3 है। अगली 5 और ऐड कर दी जाए तो एवरेज यहाँ आ जाएगा। तो देखो कितना बढ़ गया, 1, 2 और 2.5 बढ़ गया है। अगली 5 ऐड करने पर 5/2 बढ़ गया एवरेज, यानी कि 2.5 बढ़ गया है। समझ में आई बात। अगली अगर हम 4 ऐड करते, अभी एवरेज इनका 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 3 है। लगातार 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 3 है। अगली 4 और ऐड कर दूं मैं तो 4/2 एवरेज 2 बढ़ जाना चाहिए। तो देखो आप लोग ये 4 हटाओ, आप लोग ये 4 हटाओ, बीच वाला एवरेज है 3 से बाद 4, 4 के बाद में 5, तो 5 हो गया एवरेज, यानी कि 2 बढ़ गया है। तो आप लोग जितना संख्याएं लगातार जोड़ रहे हो उसमें 2 का भाग दो, उतना बढ़ जाएगा एवरेज। जैसे अगले सवाल में यही कह रहा है कि 5 लगातार संख्याएं, उनका एवरेज n है, ठीक है। अगर अगली 5 संख्याएं भी शामिल कर लें तो 5/2 बढ़ जाएगा एवरेज, यानी कि 2.5 बढ़ जाएगा, n यही आंसर है, 2.5 बढ़ जाएगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है ना। उंगलियां कहाँ हैं आपकी, काम आएंगी यहाँ पर, देखो 5 लगातार संख्याएं, इनका एवरेज कितना है, n है। 5 लगातार संख्याएं, इनका एवरेज n है। अगली 5 भी शामिल कर ली जाए। अब देखो यहाँ पर तो 2 इधर हटाई, 2 इधर हटाई, बीच वाली एवरेज है। अगर अगली 5 ऐसे ले ली जाए तो टोटल 10 संख्याएं हो गई क्या, है ना। तो इधर पाँचों हटाएंगे, इनके बीच वाली संख्या आनी चाहिए, इन दोनों के बीच वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, ठीक है। ये 5वीं संख्या है, ये 6ठी संख्या है, तो 5 और 6 11/2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5.5। तो एवरेज पहले 3 था, अब 5.5 हो गया है, तो कितना बढ़ गया है, 2.5, 2.5। अब मैं दूसरे तरीके से ऐसे समझा रहा हूँ आपको कि 5 संख्याएं, एवरेज ये है, 5 और ले ली जाएं तो एवरेज यहाँ आ जाएगा। तो 1 बढ़ा, 2 बढ़ा और बीच वाला आ गया तो 2.5 बढ़ा, ऐसे भी सोच सकते हो। या ऐसे सोच सकते हो कि 5 लगातार संख्याएं 5 जोड़ रहे हो तो इस 5 का आधा कर दो आप, 2.5 बढ़ जाएगा, बस। नेक्स्ट देखो आप लोग, 7 लगातार कंज्यूकेटिव नंबर्स हैं, 7 लगातार कंज्यूकेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। उनका एवरेज 7 है, नहीं ये तो गलत लिख दिया मैंने, बोल दिया। 5 लगातार नंबर का एवरेज जो है वो 7 है। 5 लगातार नंबर का एवरेज क्या है, 7 है। देखो 5 लगातार नंबर हैं, इनका एवरेज कितना है, 7 है, ये 7 है संख्या, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर 3 नई संख्याएं जोड़ी जाएं तो एवरेज 8.5 हो जाता है। तो उन 3 संख्याओं का एवरेज क्या है, देखो इधर देखो 7 एवरेज है, तो 1.5 कब होगा, 5 संख्याओं का एवरेज अभी 7 है, 3 और जोड़ दी जाएं तो एवरेज 1.5 बढ़ जाएगा, ठीक है। 3 और जोड़ दी जाएं तो एवरेज क्या बढ़ जाएगा, 1.5 बढ़ जाएगा। तो 7 के बाद में ये 8 होगी, ये 9 होगी, ये 10 होगी, ये 11 होगी और ये 12 होगी। इन 3 का एवरेज क्या हो जाएगा बताओ, इन 3 का एवरेज, हाँ अरे 3/2 बढ़ रहा है ना, तो इन तीनों संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 एवरेज है। देखो आप लोगों को समझा देता हूँ, यहाँ पे समझ लो, उंगलियों का बहुत बड़ा खेल है इसमें। देखो 10 नंबर, 5, ये लो 5 संख्याएं जो हैं इनका एवरेज जो है वो एवरेज जो है कितना है, 7 है। तो आप लोग यही तो कहोगे कि 7वीं संख्या जो है वो बीच वाली संख्या होंगी, तो 2 इससे छोटी और 2 इससे बड़ी होंगी, तभी तो एवरेज ये है, बोलो हाँ। तो अब क्या कह रहा है कि 3 नई संख्याएं जोड़ दें। तो एक बात बताओ, 7 के बाद में कौन कौन सी संख्या जोड़ेगा, 8, 9, 3 नई संख्या 10, 11, 12, यही जोड़ेगा क्या,
बोलो हाँ या ना। तो एवरेज जो है कितना हो जाता है, एवरेज कितना हो जाता है 8.5 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 संख्या है, तो 4 इधर हटाओगे 4 इधर हटाओगे, एवरेज कितना हो जाएगा इनका 8.5 ही हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो 3 नई संख्याएं जोड़ी गई हैं इनका एवरेज क्या हो जाएगा, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा 10 11 12 का बीच वाला एवरेज है, बीच वाला संख्या एवरेज है। समझ में आ रही है बात? 9 नंबर पे ध्यान है आपका, 10वां कर लिया था, 9 नहीं हुआ। चलो ये बताता हूँ, 7 लगातार संख्याएं जिनका एवरेज 83 है, अगर इन 7 संख्याओं की पिछली और अगली संख्याओं को मिला लिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, इधर मान लो 4 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं ले रहे हैं हम, देखो 7 संख्याओं का 83 ले रहे हैं, लगातार संख्या 83 है, 82 81, 7 संख्याएं ऐसी तो लिखोगे आप, यही तो हैं 7 संख्याएं वो 86 तक, 80 से 86 तक, 3 इधर हटाओगे 3 इधर हटाओगे तो 83 एवरेज है। अच्छा एक पिछली जोड़ दें हम और एक अगली जोड़ दें हम 87, तो एवरेज पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? जब 4 इधर हटा दोगे 4 इधर हटा दोगे एवरेज इतना ही रहेगा, एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट। यानी कि अब एवरेज कितना रहेगा, अब भी 83 रहेगा। इतना क्या दिमाग लगा रहे हो आप लोग, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ ये तो बात ही नहीं कर, इतना क्या लिख रखा है ये? तो बातें मत करो। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये समझ में आ गया ना, 9 10th वाला। इनमें देखो आप लोग अगर वैसे बेसिक से करोगे ना तो लेंदी जाएगा, हमें तो सोच डेवलप करनी है कि हमारा सवाल जो है वो आसानी से और जल्दी हो जाए, वही तो काम कर रहे हैं हम। जैसे 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम टाइप के डाले हैं, 10 क्वेश्चन आप लोगों को सेम टू सेम इसीलिए डालें ताकि आप लोग ये सोच डेवलप कर सको 10 क्वेश्चन में कि ये सवाल करने कैसे हैं। एक बार फिर से आप लोगों को ये घर पे करने हैं, ठीक है। जैसे 11वां नंबर क्या कह रहा है, 37 नंबर्स हैं, उनका एवरेज जो है वो 323 है। अगर प्रत्येक संख्या को 19 से डिवाइड किया जाए तो नया एवरेज आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या रहेगा, नया एवरेज क्या रहेगा। अब मैंने आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर हर संख्या से कुछ भी छेड़छाड़ की जाती है, मतलब कुछ भी ऐड किया जाता है हर संख्या में, या कुछ भी माइनस किया जाता है, या कुछ भी आप लोग डिवाइड करना चाहते हो, या किसी भी नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो एवरेज पर उतना ही इफेक्ट आएगा। अगर आपने हर संख्या में 5 जोड़ा है तो एवरेज 5 बढ़ जाएगा। अगर आप लोगों ने हर संख्या को 7 से डिवाइड किया तो एवरेज भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हर संख्या को आप लोगों ने 3 से माइनस किया तो एवरेज भी 3 माइनस हो जाएगा। अगर हर संख्या में आप लोगों ने 10 से डिवाइड किया तो एवरेज में भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई बात? ये बता चुका हूँ मैं पहले दिन। तो यहाँ पर अगर 37 का एवरेज 323 है और 19 से हर नंबर को डिवाइड करने का मतलब ये है कि 323 भी 19 से डिवाइड हो जाएगा, एवरेज भी क्या हो जाएगा 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो 19 से डिवाइड करने पर ये 17 टाइम्स कट रहा है क्या, तो 17 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक भी सवाल में ऐसे पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी, अगर आप लोग ढंग से सोचें तो ये सारे सवाल माइंड में किए जा सकते थे। हाँ 37 का कोई रोल क्यों नहीं है? हाँ वैसे नहीं है कोई सॉल्व, वैसे कोई रोल नहीं है, लेकिन कुछ तो बोलता वो कुछ संख्याओं का एवरेज ये है, कोई रोल नहीं है। आप यही बात ध्यान रख रहे थे क्या? आपने बढ़िया पकड़ी है ये चीज़। अच्छा 12 नंबर देखो, अब यहाँ से डेविएशन का काम शुरू हो गया है। 50 नंबर का एवरेज 38 है, ठीक है, 50 नंबर का एवरेज 38 है और 45 और 55 हटा दी जाए तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, बोलो। कैसे किया है आपने? फिर क्या फायदा हुआ आपका डेविएशन सीखने का?
फिर क्या फ़ायदा हुआ डेविएशन का जब आप लोग गुणा भाग करके और इतना बड़ा बड़ा कर ही रहे हो आप लोग हैं। तो बेसिक से तो आप लोग देखो, मैंने पहले ही दिन कहा था कि बेसिक से एवरेज को तो कोई भी कर सकता है। बचपन में 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स को देना आप लोग वो सवाल कर लेंगे बेसिक से, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर सोच डेवलप करनी है हमें डेविएशन मेथड वाली। डेविएशन मेथड से हम कैसे करें। और देखो पेपर में आप लोगों के पास में समय नहीं है कि आप लोग गुणा भाग कर रहे हो और फिर माइनस कर रहे हो, इतना समय नहीं है हमारे पास में। हम समय के लिए ही तो लड़ रहे हैं, समय के लिए रेशो में यूज कर रहे हैं। मुझे पता है कि रेशो कन्फ्यूजिंग होता है थोड़ा सा, हर जगह रेशो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। अलजेब्रा ये हम ये पढ़ रहे हैं अभी एवरेज, इसके अंदर डेविएशन मेथड थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अगर हम इस पर पकड़ पा लें तो सवाल बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। हम उसी की तरफ काम कर रहे हैं कि हमारा टाइम कम लगे। नहीं, मुझे ये समझाना होता तो मैं एक ही दिन में आप लोगों को फॉर्मूला बताता कि टोटल में से दूसरा टोटल माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। ये तो हम बचपन से जानते ही हैं, उस पर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ज़्यादा। वो आप लोगों को साथ रखना है ताकि हमें बेसिक साथ में रहे। बाकी सीखना डेविएशन से है। पेपर में डेविएशन से आप लोग सवाल करोगे तो आप लोग सारे सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे, और नहीं करोगे आप लोग डेविएशन से और बेसिक मेथड वही यूज करते रहोगे जो सारी दुनिया करती आ रही है, तो आप लोग पेपर में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी नहीं होगा आप लोगों से। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सपना छोड़ दो फिर आप, ठीक है। तो आपको अगर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो रेशो का एक तो बढ़िया यूज चाहिए, रेशो का बढ़िया यूज एकदम शानदार तरीके से। आपको कुछ ना लिखना पड़े, नंबर्स अपने आप छोटे हो जाएं और रेशो में उससे डील कर लें। वो मुश्किल है, थोड़ा सा बुद्धि ज़्यादा लगेगी उसके अंदर, लेकिन सवाल की कैलकुलेशन छोटी बनाएगी वो हमेशा। देखो जैसे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, अब ये सवाल है 23 वाला, हमको ये बोल रहा है 23 थोड़ी 12 नंबर, ठीक है। हम 12 नंबर की बात कर रहे हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है, 50 संख्याएं, 50 नंबर से आप लोग माइंड में कर सकते हो इसको, देखना मैं अभी बता दूंगा कैसे करोगे। एवरेज इनका 38 है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनमें से दो संख्याएं बाहर निकाली जा रही हैं, दो नंबर बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है, दो नंबर बाहर निकाले जाते हैं, अगर ये 38 वाले ही निकाले जाते हैं, एवरेज 38 वाले ही दोनों नंबर ये निकाल दिए जाते हैं, 38 वाले नंबर अगर निकाल दिए जाते तो एवरेज पे कोई इफेक्ट आता क्या? नहीं आता ना। अगर 38 वाले चले जाते तो बची हुई 48 का एवरेज भी 38 रह जाता, ठीक है। लेकिन हमने निकाले हैं कितने, 45 और 55 वाले, मतलब ये ज़्यादा लेके गए हैं क्या, इनके रहने से फ़ायदा था, ये 38 से ज़्यादा लेके गए हैं। समझ में आई बात, इनके रहने से हमें फ़ायदा था, अगर ये चले जाएंगे तो हमें नुकसान होगा, मतलब एवरेज में कमी आएगी। अच्छा कितना ज़्यादा ले गए, 38 से ये 7 ज़्यादा ले गया और ये 17 ज़्यादा ले गया, समझ में आई। ये 7 ज़्यादा ले गया 38 से कितना डेविएशन रहा इसका, +7 और +17, ये 24 ज़्यादा ले गए टोटल, ठीक है। अब ये लोग बाग रह गए हैं 48 लोग बाग रह गए हैं, ठीक है, 48 लोग बाग रह गए हैं, ठीक है, या 48 नंबर्स रह गए हैं। तो देखो आप लोग, इनका एवरेज 38 से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा कि यार ये जो 24 की कमी हुई है ना, ये 48 लोगों में बढ़ जाएगी। तो कितना कम हो जाएगा एवरेज, 1/2, यानी कि 0.5 कम हो जाएगा, यानी कि 37.5 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई, नहीं आई? नहीं आई क्या समझ में, बताओ। अगर हम ये कह रहे हैं 50 नंबर जो हैं इनका एवरेज 38 है, दो संख्याएं निकाल ले, अगर 38 वाली निकाल लेता, ठीक है, तो हमारे एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तीन पिता, देखो पिता के 3 पुत्र हैं, 800, 1000 और 1200 वाला, एवरेज 1000 है। 1000 वाला भी निकाल लिया जाए, 1000 वाला ही निकाल लिया जाए, एवरेज 1000 है, 1000 वाला ही निकाल लिया जाए तो 800 और 1200 का एवरेज भी 1000 ही रहेगा। तो अगर एवरेज वाला ही निकाल लिया जाए, समझ रहे हो, समझ लो आप लोग, फिर मैं बता रहा हूँ कि एवरेज वाला ही निकाल लिया जाए, 1200, 1000 और 800 था। इसी एग्जाम्पल को लेके चलना, जब भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो इसी एग्जाम्पल को ले लेना आप लोग, क्योंकि हमने इस पर महारत हासिल की है, हमने खूब सारा पढ़ा ये। अगर ये 1000 चला जाता तो ये एवरेज भी 1000 ही रह जाता 1200 और 800 वालों का, समझ में आई बात। लेकिन अगर ये 1200 चला जाता है, 1200, 1000 और 800 में से 1200 चला जाता है, समझ रहे हो आप लोग, तो 200 ज़्यादा लेके चला गया, ये 2 लोग रह गए हैं अब,
अब 2 लोग रह गए, 200 ज़्यादा लेके चला गया है, तो एवरेज में 200 लेके चला गया 2 लोगों पर, तो 100 की कमी आ जाएगी। एवरेज में देखो ये 200 ज़्यादा लेके गया है ना एवरेज से, इस एवरेज से ये 200 ज़्यादा लेके गया है, यानी कि एवरेज जो है वो 1000 में से ये 200 की कमी आ जाएगी। अब 2 लोग रह गए उन पर, तो एवरेज 900 रह जाएगा। और देख लो आप लोग 1000 और 800 का एवरेज जो है वो 900 ही है। इस पर काम करना, डेविएशन अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि कितना ज़्यादा ले गया ये, और बचे हुए लोगों में ये वाला जो पैसा है वो बट के जो भी कमी होगी वो कमी रह जाएगी, एवरेज उतना रह जाएगा। थर्टीन नंबर क्वेश्चन। 50 लोग, 50 नंबर थे, 2 चले गए, 48 रह गए, तो कितने की कमी आ गई? 24 की 48 लोगों पर। बस यही तो बता रहा हूं मैं। ऐसे घबराहट हो जाती है। अब टोटल तो हम कर ही सकते थे यार, टोटल से तो हम कर ही सकते थे कि हम 50 इंटू में 38 करें, माइनस करें 45 और 55, उसमें 48 का डिवाइड कर दें, तो वो तो हम कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर वही करना है तो फिर हमारा एवरेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, देखो 6 नंबर हैं, 6 नंबर का एवरेज कितना है? 32 है। इनमें से पहली 3 नंबर का एवरेज देखो, पहली 3 संख्याएं 2 बढ़ जाए और पहली 3 संख्याएं प्रत्येक 2 बढ़ जाए, ये डेविएशन बोल रहा है कि 2 बढ़ जाए प्रत्येक संख्या, तो 3 संख्याएं 2 बढ़ जाए तो टोटल कितना बढ़ जाएगा बताओ? 6 बढ़ जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक 3 संख्याएं, बाकी की जो रिमेनिंग प्रत्येक 3 संख्याएं, बाकी की 3 संख्याएं वो 4 घट जाए। ठीक है, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? देखो 4 घट जाएंगी 3 संख्याएं तो 12 की कमी होगी। 6 तो टोटल बढ़ा है और 12 की कमी हुई है, यानी कि ओवरऑल 6 की कमी हो जाएगी। कितने नंबर पर? 6 पर। तो यानी कि 1 की कमी हो जाएगी एवरेज में। 32 में से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। समझ में आई बात? ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि टोटल 6 नंबर हैं, उनमें से पहले 3 जो कि यहाँ लिखे हुए हैं और लास्ट के 3 नंबर जो कि यहाँ लिखे हुए हैं, ये अगर हर एक नंबर 2 से बढ़ा दिया जाए तो आप लोग ये कहोगे कि 3 नंबर अगर 2 से बढ़ा दिया जाए तो 6 की वृद्धि हो जानी चाहिए। लेकिन अगले 3 नंबर अगर 4 घटा दिए जाएँ तो 12 की कमी हो जानी चाहिए, यानी कि ओवरऑल 6 की कमी हो जाएगी। टोटल में 6 की कमी हो जाएगी। कितने नंबर पर? 6 नंबर पर। 6 नंबर पर 6 की कमी, यानी कि एवरेज में 1 की कमी। 1 की कमी यानी कि 32 था एवरेज इनका, तो 1 की कमी यानी कि 31 एवरेज रह जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कौन सी बात? सवाल पढ़ो। किए नहीं है ना आप लोगों ने सवाल घर पे? बिल्कुल भी नहीं किए ना? किए थे? कैसे किए थे? देखो जब मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा दूं और फिर आप लोग नहीं करके लाए क्वेश्चन, तो मैं बहुत खतरनाक हूं। मैं ऐसे एक एक को यहां बुला के पूछूंगा। फिर राहुल सबसे पहले तुम्हारा नंबर है। तो 3-4 दिन से क्या पढ़ रहे हो आप ये बताओ? 3-4 दिन से पढ़ क्या रहे हो? हाँ, मैं ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, उससे भला हो जाएगा आपका। यही क्वेश्चन थोड़ी आने पेपर में, डायरेक्टली इनसे रिलेटेड सवाल आएंगे। जो मैंने आप लोगों को बताया अभी तक 3 दिन में 4 दिन में, उनसे रिलेटेड सवाल हैं ये सारे, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। कंसेप्चुअली चीज़ें वही है, उन पर फोकस करो, सवाल सॉल्व करो। अब बताओ क्या कह रहे हो? कहाँ पे, कहाँ पर होगा -2? ये बताओ 2 क्यों होगा? क्यों होगा ये तो बताओ, कारण तो बताओ। कुछ भी माइनस कर दोगे? कारण बताओ। चलो 2 माइनस क्यों होगा? कुछ तो सोच के बोला होगा। हाँ, कैसे?
मैं देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 6 नंबर है उनका एवरेज 32 है। पहले 3 नंबर अगर 2 बढ़ा दिए जाएं तो 3 संख्याएं 2 बढ़ा दी जाएं तो कितनी बढ़ जाएंगी? 6 बढ़ जाएंगी। ये 6 लिख दिया, ठीक है, ये 6 बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा 3 संख्याएं, अगली 3 संख्याएं, 6 संख्याओं में पहली 3 और अगली 3 यही 6 संख्या होंगी। अगली 3 संख्याएं 4 कम कर दी जाएं तो कितनी कम हो जाएगी? हर एक संख्या 4 कम कर दी जाए तो 3 संख्या में कितनी कम हो जाएगी? 12 कम होगी। अब आपने 6 रुपये दे के और 12 रुपये ले लिए तो उसके पास कितने की कमी हो गई? 6 रुपये की कमी। 6 रुपये बढ़ा और -12 कम हुआ, यानी कि नेट डेविएशन जो है वो -6 रह गया। -6 हो जाएगा 6 नंबर पर, टोटल 6 नंबर पर, तो 6 कमी होगी 6 नंबर पर, यानी कि एवरेज 1 कम हो जाएगा। 6 की टोटल कमी 6 पर, यानी कि 1 की कमी एवरेज पर। तो 32 में से 1 कम करके 31 एवरेज रह जाएगा। तो ये मैंने 3 बार बता दी बात। लिख लो फटाफट। मैं बहुत तरीके से नहीं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को ये बातें, उसका कारण है क्योंकि आप लोग खुद से समझो, एक बार खुद से एक बार समझो। जो भी सवाल आप लोगों को ऐसा मुझे लगेगा ना कि ये तरीके से बताना है, उसे मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको करके लाने चाहिए थे ये सवाल। ये सारी शीट पढ़ पढ़ के सॉल्व की जा सकती है ऐसे। कोई भी अगर मैथ पे जिसकी अच्छी पकड़ है तो पूरे 80 क्वेश्चन को 20 से 30 मिनट में किया जा सकता है। बस यूँ करने की ज़रूरत है, पढ़ के और आप लोगों को आंसर देने की ज़रूरत है। इतनी आसान सीट है ये। अगर डेविएशन मेथड सीखा है तो, और डेविएशन मेथड नहीं सीखा तो 80 मिनट में अगर ये 80 सवाल कर दो तो बताना मुझे। फोर्टीन नंबर देखो, 5 लगातार संख्याएं जिनका एवरेज क्या है के। तो 5 लगातार संख्याएं आती हैं, आपको बीच वाली के दिख गई, ठीक है। अगली 3 और जोड़ ली जाएं तो नया एवरेज कितना बढ़ जाएगा? नया एवरेज पुराने एवरेज से कितना ज़्यादा होगा? अगली 3 ये देखो, ये कौन कौन सी संख्याएं हैं समझना एक बार। ये ऑड नंबर से हैं, ठीक है। मान लो 1 3 5 7 11 9 11 13 और 15। अगली 3 और जोड़ ली जाएं तो एवरेज कहाँ होगा? देखो 8 संख्याएं हो गई क्या, है ना। तो 4 इधर हटाओगे, 4 इधर हटाओगे, एवरेज यहाँ पर होगा। अच्छा ये इवन नंबर है, इधर देख लो आप, 1 3 5 7, तो ये संख्या 8 होगी क्या? तो देखो कितनी बढ़ गई है ये बताओ। तो देखो 2 ये बढ़ गई, हर यहाँ से उंगलियों के बीच में गैप कितना है? अब 2 का है क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं, और उसके बाद 1 और बढ़ गई है, तो एवरेज 3 बढ़ जाएगा। आंसर ऑप्शन पीछे गलत दे रखा होगा, बाकी आंसर 3 आएगा इसका, ठीक है। 8-10 सवालों में गलती दी गई है ऑप्शन में जानबूझ के, पता तो चले कि कौन कौन से गलत हैं। आप लोग पूछते हो कि नहीं पूछते उन सवालों को? पता तो चले हाँ हो गए सर सारे, फिर पता चले यार आंसर कैसे मैच हुए आपके। और पहले बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब लोग, फिर सीट के क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलूँगा मैं। पहले बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद सीट के सॉल्व करोगे आप, ठीक है। 40 वाला बताऊँ? देखो चलो मैं बता ही देता हूँ। 5 लगातार ऑड नंबर से मैं ऐसे मान लूँ क्या, 1 3 5 7 9,
कोई दिक्कत है? कोई भी आप लोग 5 और नंबर्स मान लो। तो देखो इनका एवरेज ये दे रखा है, k गिवन है, इसकी वैल्यू एवरेज ये रहेगी। अगली 3 संख्याएं और जोड़ ली जाएं, 9 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 15, यही आएंगी क्या, है ना? तो देखो अब की बार 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हो गए हैं। तो कौन कौन से नंबर हो गए? 1 3 5 7 9 11 13 और 15। एवरेज क्या हो जाएगा? 4 इधर हटाओगे, 4 इधर हटाओगे, इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी है? 8 है। तो एवरेज 5 से 8 हो जाएगा, यानी कि कितना बढ़ जाएगा? 3। तो k था तो कितना बढ़ जाएगा? k+3 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे लिखोगे आप लोग या फिर उंगलियों पे सीखोगे, ये आपकी मर्जी है। 6 से 50 के सभी नंबर का एवरेज जो 5 से डिवाइड होते हों, बताओ कितने हैं? 10 से शुरू करोगे, 5 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से होंगे? 10 से शुरू होंगे, 6 के बाद, है ना? 6 से और 50 के बीच, तो 10 से शुरू होंगे और 45 पे ख़त्म हो जाएंगे। 50 के बीच, 50 इंक्लूडेड नहीं है उसमें, है ना? तो 10 और 45, पहली संख्या 10 है और 45 है। क्या 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होंगे? 10 15 20 25 30, यही तो होंगे। सब में 5-5 का गैप है क्या? अच्छा, ये एपी वाली सीरीज है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली, जिनमें डिफरेंस सेम होता है? तो मैंने उनके लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है एवरेज निकालने का, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी कि 10 + 45, 55/2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 27.5। यही आंसर है। लो, है ना इजी? 16 नंबर क्या करोगे आप लोग? सिक्सटीन नंबर बताओ। आंसर बताना मुझे, कल करके लाना। किए नहीं है आप लोगों ने, मज़े नहीं आए मुझे आज। रट रखा है पीछे से देख के? कैसे किया है? वहाँ करवाया था मैंने दूसरी क्लास में। खुद से तो नहीं किया आपने? किसी से पूछा था ना? बहुत सही है, मुझे पता था कि खुद से तो नहीं कर सकते आप। चलो बाकी